हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। उम्मीद करती हूँ बहुत ही सब अच्छे होंगे और अपनी दुनिया में अपने अपने लोगों के साथ बहुत ही बिंदास होंगे। और अभी सुबह के बज रहे हैं 10 बज रहे हैं और मैंने सुबह की जो क्लीनिंग वगैरह होती है वो मैंने सारी कर डाली है। सारी मेरी हो चुकी, पूजा पाठ सब हो चुका है, चाय नाश्ता वो भी हो गया है और अभी खाने की तैयारी में लगने जा रही हूँ। मैं खाने की तैयारियाँ होने जा रही हैं, तो चलिए फिर खाने की तैयारियाँ करते हैं। और यहाँ पे मैं भिंडियों को धो के ले आई थी काटने के लिए, तो यहाँ मैं जा रही हूँ भिंडियों को काटने। क्योंकि क्या है ना, आज मैंने सोचा चलो आज भिंडी बना लेते, नहीं तो भिंडियों का क्या ख़राब होने का डर रहता है। वैसे तो रख देते हैं फ्रिज में, तो फ्रिज में भी कितने दिन रखी रहेंगी, इसीलिए मैंने सोचा चलो आज भिंडी बना लेते हैं। और यहाँ मेरा बाबू कुछ कह रहा है। छोटे बच्चों में यही है, जो कहते हैं समझ में नहीं आता कि क्या कह रहे हैं। और आज मैं कुछ अपने ससुराल की बातें आप लोगों से शेयर करूंगी, ससुराल के बारे में, मतलब कि मेरी ससुराल में कितने लोग हैं, मेरे ससुर जी जो थे कितने भाई थे, और उनके जो पापा थे वो कितने भाई थे। तो मेरे जो यहाँ दादा ससुर जी थे वो 4 भाई थे। हाँ, 4 ही भाई थे। और भी कुछ दिन पहले जो सबसे छोटे वाले थे बाबा ससुर जी, वो एक्सपायर हो गए हैं। और मेरे पापा भी, जो मेरे ससुर जी थे, वो भी चार ही भाई थे। मेरे पापा मंझले थे, सबसे बड़े ताऊ जी गणेश नगर, हाँ, फतेहपुर में रहते हैं। और जो मंझले चाचा हैं, मंझले नहीं संझले चाचा, वो भी लखीमपुर में रहते हैं, दोकली रोड पे। और जो सबसे छोटे चाचा हैं वो यहाँ गणेश नगर में रहते हैं। और जो हमारे पापा थे यहाँ शिव कॉलोनी में रहते थे, ससुर जी जो थे, तो हम लोग यहाँ शिव कॉलोनी में रहते हैं। और मेरे ससुर जी नहीं हैं, क्योंकि मेरे ससुर जी बीमार हो गए थे। अभी लगभग 1 साल हो गया है एक्सपायर हुए। मेरे ससुर जी को 12 मई को हो गया 1 साल। उनको बीमारी हो गई थी, सिरोसिस बोलते हैं, वो हो गया था। कहते हैं ना कि वो ये कैंसर से भी बहुत बड़ी बीमारी होती है, वही मेरे ससुर जी को हो गई थी। तो उसी वजह से इलाज बहुत कराया पर नहीं सही हुआ, और इसीलिए वो एक्सपायर हो गए थे, 1 साल हो गया है। और जो बड़े ताऊ जी हैं उनके एक ही लड़का है, वो हमारे यहाँ इनसे बड़े हैं, वो जेठ जी हैं मेरे। और मेरे पापा मंझले थे, तो इनके भी मेरे 2 ननद हैं और मेरे जो हस्बैंड हैं वो अकेले ही हैं। और जो संजले चाचा हैं उनके भी एक ही लड़का है, 2 लड़कियां हैं। और जो छोटे चाचा हैं उनके 1 लड़की 2 लड़के हैं। तो यही पूरा मेरी ससुराल में यही फैमिली है। और बाकी जो मेरे ससुर जी के चाचा और बाबा पापा सब थे वो नहीं है, एक्सपायर हो चुके हैं सारे ही लोग। दादी भी, मेरी जो दादी सास होती हैं वो भी नहीं है। तो यही मैंने जितने लोगों को बताया वही सारे लोग हैं, पर सब अलग अलग रहते हैं। हम यहाँ शिव कॉलोनी में रहते हैं सब लोग। कभी सब लोग आएंगे हमारे यहाँ तो आप लोगों से भी मिलवाएंगे, ऐसा नहीं है, सबको आप लोगों से मिलवाएंगे। जब ऐसे कोई काम पड़ता नहीं जो सब लोग इकट्ठा हो, जब कुछ फंक्शन वगैरह होता है तभी सब लोग, मतलब सब लोग इकट्ठे हो पाते हैं, वैसे नहीं आते हैं। एक मतलब कोई आया तो कोई नहीं आया, ऐसा करके एक ही लोग आते हैं। और जब कुछ होता है तभी सारे लोग इकट्ठे, तो आप लोगों से ज़रूर मिलवाएंगे जब सब लोग आएंगे। और यहाँ मैं छौंक दे रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। यहाँ प्याज हो गया तो सारे मसाले वगैरह डाल के भिंडियों को भी छौंक देते हैं। दाल तो बन गई। दाल मैंने आज चना की दाल और उसमें लौकी डाल के बनाई है, हल्दी वगैरह डाल के। वही यहाँ मैंने छौंक दी है भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि क्या है ना, गर्मियों के मौसम में जितना ही जल्दी काम कर लो उतना ही सही रहता है। और बाबू भी मेरा बाहर अभी खेल रहा है, तो मैं वही फटाफट से काम कर ले रही हूँ सारा। और यहाँ दाल उधर साइड में, यहाँ जो बर्तन चाय के थे वो मैंने धुले थे, उनको मैं लगा दे रही हूँ उनकी जगह पे, अपनी जगह पे सेट कर रही हूँ सारे बर्तन।
क्योंकि बाद में रह जाते तो रह ही जाते हैं, इसलिए मैं साथ ही साथ में कर लेती हूँ। यहाँ मेरा बाबू आ गया उठ के, नहीं उठ तो बहुत देर का चुका है, यहाँ पे खेल रहा है। जो दोबारा सो गया था, अभी सो के उठा है। यही 9 बजे सोया था और अभी बज रहे थे दोपहर के 11, दोपहर नहीं मतलब सुबह ही के 11 बज रहे थे, तभी सो के उठ गया था। तो वहाँ पे खेल रहा था। यहाँ मैंने यहाँ तकिया वगैरह रखी थी, तो मैं सारे जो बिस्तर होता है मैं यहीं रख देती हूँ। तकिया वगैरह जो होती हैं मैं यहीं रख देती हूँ, कि बाहर कमरे में रखो तो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं यहाँ सारा बिस्तर लगा दे रही हूँ। दुपट्टा जो है ऊपर से इसको डाल दूँगी तो देखने में ही अच्छा लगता है और ख़ुद को भी अच्छा लगता है। जो आएगा मतलब जो अचानक से आ जाते हैं ना, उनको भी अच्छा लगेगा, ख़राब नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैं सारा बिस्तर इसी रूम में सेट कर देती हूँ। और बेडशीट वगैरह ये भी झाड़ के सब बढ़िया। और यहाँ लखीमपुर में इतनी गर्मी हो रही है, आप लोग बताना आप लोगों के यहाँ कैसा मौसम हो रहा है। यहाँ तो इतनी गर्मी पड़ रही है, लखीमपुर में बहुत सारी गर्मी पड़ रही है। और यहाँ जो था, यहाँ मैंने पर्दा लगा दिया है, अब सही लग रहा है, कोई सारी चीज़ें जो हैं दिख नहीं रही थी। और यहाँ मेरी भिंडी लगभग बन ही गई थी, उनको चलाने मतलब भूनना बाकी रह गया था, वही मैं कर रही हूँ। यहाँ पे भिंडियों को भून रही हूँ जल्दी जल्दी से, थोड़ा लग गई थी बीच में, वही मैं चला रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ मैं जा रही हूँ दाल में तड़का लगाने। खड़ी मिर्च से लगाऊंगी, लाल मिर्च होती है उससे, मिर्च लहसुन और हिंग जीरा इससे तड़का लगाऊंगी। थोड़े राई के दाने जो होते हैं उनको भी डाल दें तो ना सही रहता है, महक जो आ जाती है उसमें, तो दाल अच्छी लगती है खाने में, स्वादिष्ट हो जाती है, थोड़ा स्वाद उसका और बढ़ जाता है। तो यहाँ मैं लगा ले रही हूँ तड़का दाल में। और दाल में तड़का लगा के तुरंत मैंने चावल तो चढ़ा दिए, क्योंकि दोपहर का खाने का टाइम हो रहा था, तो मैंने यहाँ फटाफट से चावल भी चढ़ा दिए। चावल को मैं बंद करके रख दूँगी। और इंडक्शन में वो टच वाला इंडक्शन है ना, तो इसमें 2 सीटियों में कर दूँगी, आराम से अपना बनते रहेंगे। मैं बाकी जो दूसरा काम होगा वो देख लूँगी। और यहाँ भिंडी को मैं, इस कढ़ाई को भी मैं, फ्राई पैन को भी खाली कर ले रही थी, क्योंकि इसको भी धुलने के लिए डाल दूँगी और धुल जाएगा साथ ही साथ में। और यहाँ मैं आ गई रोटियाँ सेकने, वही मैं यहाँ पे सेक ले रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि सुबह चाय नाश्ता हो जाता है, मैं खाना सारा उसी के बाद ही शुरू कर देती हूँ बनाना। क्योंकि किचन में भी बहुत, इधर से पूरब साइड जैसे सूर्य भगवान आते हैं तो इधर किचन में ही डायरेक्ट लगते आके, तो इधर किचन में बहुत गर्मी हो जाती है, इसीलिए मैं खाना भी साथ ही साथ में खाना भी फटाफट से बना लेती हूँ सुबह ही। वही 9-10 बजे तक मेरा सारा काम जो है कंप्लीट हो जाता है। बाकी जो खाने के बाद बर्तन वगैरह होते हैं और हल्का फुल्का झाड़ू भी लगाना पड़ता है, वो मैं बाद में करती रहती हूँ अपना आराम से। और ये जो काम होता है ये मैं सुबह ही कर लेती हूँ। और यहाँ पे कुछ बर्तन पड़े थे, वो मैं धुल ले रही थी, क्योंकि नल पे बर्तन पड़े हुए अच्छे नहीं लगते हैं। अचानक से कोई आ जाए तो नल पे बर्तन पड़े हैं तो हमें ही नहीं अच्छे लगते, तो मैं वहीं उन्हीं को धुल ले रही थी। और एक कढ़ाई में थोड़ा भिंडी लग गई थी, और जब तक भिंडी लगे ना तब तक स्वाद ही नहीं आता है मेरे को, तो वही मैं इसमें थोड़ा भिंडी लग गई थी, वही उसी को मैं छुड़ा रही थी। और छुटाते में बहुत दिक्कत हुई, ज़्यादा ही लग गई थी। और ये मेरा लगभग बर्तन भी हो गए हैं, धुल गए हैं। और बर्तन धुलने के बाद थोड़ी देर मैं बैठी इधर उधर, फिर यहाँ पे आ गई दोपहर का खाना निकालने सबके लिए खाना भी निकालने। सबके लिए क्या, वो बाबू के पापा तो खा चुके हैं, मैं मम्मी बची थी, वही मैं निकाल रही मम्मी जी के लिए और अपने लिए खाना निकाल रही। मैं तो केवल दाल ही चावल खाऊंगी, मम्मी के लिए एक रोटी और चावल दे रही हूँ खाने के लिए। और जो भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी वो, और अचार वगैरह जो मतलब खाने का मन करेगा वो। वैसे तो मुझे गर्मियों में सिरका अच्छा लगता है खाने में, मुझे तो बहुत पसंद है। आप लोगों को पता नहीं पसंद है कि नहीं पसंद है। आ जाइए मेरा खाना तो निकल चुका है, आ जाइए आप लोग खा लीजिए आके दाल चावल। और ये देखो क्या कर रहा है, लोट पोट बिस्तर पे रहा है,
यहाँ मम्मी जी खा रही खाना, मेरी थाली देखो रखी हुई है, क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो वो देखो कैसे, मतलब ये ऐसे ही करता है, लेटता है, या देखो कुछ पड़ा होगा उठा के उसको खा लेगा। अभी देखना आप लोग, ये देखो कुप से गया मुंह में। बहुत ही मतलब बहुत ही शैतान है। और उसके बाद यहाँ मैंने थोड़ा आराम किया दोपहर में, और यहाँ देखिए शाम के बज रहे थे 6 और धूप देखिए कितनी तेज़ हो रही है। यहाँ धुल के थोड़े गेहूँ डाले थे वो पड़े हैं, वही मैं यहाँ आई हूँ बटोरने के लिए। और धूप अभी भी इतनी तेज़ हो रही है, इतनी तेज़, और गर्मी भी बहुत लग रही है। और एकदम से वैसे मैंने चलो 6 बज गए हैं बटोर लेते, नहीं तो एकदम से अंधेरा हो जाएगा तो दिखेगा भी नहीं सही से। इसीलिए मैं आ गई यहाँ छत पे बटोरने के लिए। और अभी जो चौमास होता है ना, तो उसी के लिए मैं गेहूँ यहाँ धो के रख रही हूँ, क्योंकि वैसे पता नहीं कब बारिश टपकने लगे, ऊपर से तो गेहूँ नहीं सूखेंगे। इसीलिए मैं अभी चौमास जब आता है उसके लिए मैं गेहूँ अभी से धो के रख ले रही हूँ। और यहाँ मैं भर ले रही हूँ बोरी में गेहूँ को जल्दी से, क्योंकि बाबू अभी सो रहा है, क्योंकि शाम को फिर से सो गया था, तो वही अभी सो रहा है बाबू। तो मैंने सोचा चलो फटाफट से ये भी काम निपटा डालते हैं, नहीं तो फिर बनते नहीं हो। और यहाँ में मैंने देखा गेहूँ आधी बोरी भर डाली थी, फिर देखा कि बोरी फटी हुई थी, तो मैं यहाँ दूसरी बोरी लेके आई, उसको चेंज किया, उसमें गेहूँ की बहुत उद्यम हो गई सारी। तो वही मैं यहाँ दूसरी बोरी में गेहूँ को भर ले रही हूँ, और इनको उठा के ले जाऊंगी नीचे। अभी इनको भर लेंगे, फिर सारे झाड़ू से लगा के फिर भरूंगी इसमें। और यहाँ मैं गेहूँ भर के यहाँ बोरी में खींच के ले जा रही थी जीने में, क्योंकि मैं ऐसे नहीं उठा पाती हूँ। वही मैं यहाँ नीचे रूम है उसमें रख दूँगी जाके रूम में। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। पसंद आई हो तो लाइक कर देना। अगर वीडियो पे न्यू है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर वीडियो पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।